एवरीवन, नमस्कार मेरा सभी को। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो लो बीपी के लिए रहेगा। जैसे हाई बीपी होता है वैसे लो बीपी भी होता है। और लो बीपी का पैरामीटर क्या होता है? जब आपका 90 और 60 तक जाता है या फिर उससे कम जाता है बीपी, तो आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें कवर करने वाली हूँ। पहला कि आपके लक्षण क्या हो सकते हैं लो बीपी के, दूसरा क्या कारण हो सकते हैं और इसके सल्यूशन के लिए क्या योगा आसन हम कर सकते हैं। तो मेनली इस वीडियो के अंदर मैं इन 3 चीज़ों को डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम लक्षण जान लेते हैं। सबसे पहले लक्षण जान लेंगे तो ये है कि हम क्योर कर पाएंगे। तो पहला लक्षण क्या होता है कि जब भी आपको लो बीपी होगा तो आपको जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग जैसा होगा, हल्का चेस्ट में पेन भी हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, या फिर आप जब भी कहीं बैठें और एकदम से खड़े हो जाएं तो आपको अंधेरा काला काला लगता है सामने की ओर, आपको कभी भी कमज़ोरी फील हो सकती है, आपको नर्वसनेस फील हो सकता है, आप बहुत थका थका फील करेंगे। ऐसा भी लो बीपी के अंदर होता है। और आपका विज़न यानी आपकी आई की कैपेसिटी है वो भी कम होती दिखती है। तब हमें एकदम हमारा विज़न एकदम ब्लर हो जाता है। ये कुछ लक्षण हैं जो अगर इनमें से एक लक्षण भी आपके साथ में हो रहा है तो आप प्लीज़ चेक कराएं कि आपको लो बीपी है क्या। अब हम बात करेंगे क्योंकि हमने लक्षण जान लिए हैं, अब हम मेनली बात करते हैं कि लो बीपी के कारण क्या है, किन किन कारणों से हमें लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है हमें कोई बीमारी हो और हम कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं और वो मेडिसिन हमारा लो बीपी करवा रहे हैं, ये भी होता है। हमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी लो बीपी रहता है। मेनली न्यूट्रिशन की बात करूँ तो B12 और आयरन की कमी से लो बीपी का शिकायत रहता है हमें। फोर्थ में बात करूँ तो आपको कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हो सकता है जिससे कि आपको लो बीपी है, और ल्यूकोरिया की वजह से भी आपका लो बीपी रहता है। ये सब क्राइटेरिया आपके लो बीपी के कि इन कारणों से आपको लो बीपी हो सकता है। अब जो हमारा बीपी लो है तो उसमें हम क्या करें, क्या योगासन करें जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल में रहे। और मैं यहाँ पे इस वीडियो के एंड में आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो आपको इनटेक करना होगा जिससे कि आपका बीपी का सोल्यूशन बहुत अच्छा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लो बीपी क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने हाई बीपी के लिए भी वीडियो बनाया, वहाँ पे हमारा रक्त जो है वो बहुत फास्ट फ्लो करता है। जब हमारा हाई बीपी जाता है तब बहुत फास्ट फ्लो करता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो बीपी है वो बहुत हाई है। लो बीपी के अंदर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम होता है। ये किन कारणों से भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बैठे हैं तब हमारा रक्त संचालन अपर बॉडी में अच्छा नहीं जाता, फिर आप एकदम से उठते हैं तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो ये सब जो कारण हैं ये लो बीपी के, और इस तरीके से आप लो बीपी का डिटेक्शन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे योगासन की ओर। सबसे पहले जो हमें योगासन करना है वो कुछ इस तरीके से करना है। आसन के लिए हम सुखासन बना लेंगे। नॉर्मल आप जैसे बैठते हैं वैसे आपको बैठना है। इसी में हमें क्या करना है, एक पैर को पीछे लेके जाएंगे अपने हिप्स के पास में, भद्र वज्रासन। अब इसमें क्या करेंगे, जो सुखासन में लेग जो हमारा नीचे था उसके जो जैसे मेरा लेफ्ट लेग नीचे था तो उसको मैं ऊपर लेके आऊँगी, जो मेरा वज्रासन में चला गया पीछे उसकी ओर। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे ब्रीद इन करना है। जैसे ही हमारी बॉडी थोड़ी काम हो रही है वैसे एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ेंगे, एक बार फिर से सांस लेंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स करके। जैसे सांस छोड़ेंगे ब्रीद इन लेने के बाद में धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे, और आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट लेग की नी पे होगा। पूरा अच्छे से ट्विस्ट करना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए बीच में आएंगे, एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, आपको पीछे की ओर देखना है, आपके शोल्डर एकदम सीधे एक लाइन होना चाहिए। फिर से सीधे। अब हमें ये दूसरे लेग के साथ में भी करना है। तो जो पैर आपका वज्रासन में था उसको आगे लेके आ जाएंगे, और जो आपका सुखासन में था उसको पीछे लेके जाएंगे। जो पैर वज्रासन में था उसका जो पंजे हैं वो आपके जो वज्रासन में जा रहा है उस पैर पे आएगा। और अब हमें क्या करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पीछे जाएंगे और इस नी से अच्छे से फोर्स लगाते हुए ट्विस्ट करेंगे। सेंटर, लंबा गहरा सांस लेंगे,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सुखासन में लेके आएंगे। अब जो नेक्स्ट आसन है वो है विपरीत करनी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हम लेट जाएंगे, साइड से करवट लेते हुए अच्छे से लेट जाएंगे। लेटने के बाद हमें क्या करना है, एक हाथ आपका स्टमक पे रहेगा, दूसरा हाथ हमारे चेस्ट पे रहेगा। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके बॉडी को काम करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बॉडी को प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट आसन के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी के साथ में हमें विपरीत करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने जो हाथ हैं उनको कोहनियों से हमारे कमर के पास में रखेंगे। कोहनियों को कमर के पास रखेंगे, पैरों को झटके से ऊपर लेके जाएंगे और जैसे झटके से पैर ऊपर जाएंगे आपके हिप्स के नीचे, आपकी कमर के नीचे आपके दोनों हाथ होने चाहिए। इस तरीके से पूरा फोर्स आपकी कोहनियों पे आएगा और हमें सबसे पहले 60 डिग्री पे रखना है, पैरों को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। इसी में हमें 90 डिग्री लेके जाना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। ब्रीद आउट। अब जो आप बिगिनर हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा बड़े साइज़ का पिलो लेना है, साइज़ का, और आपको अपने हिप्स के नीचे रखना है। जैसे ही आप अपने हिप्स के नीचे रखेंगे तो आपके जो पैर है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे और आपको एक सहारा मिलेगा पिलो का और अपने हाथों का अच्छे से। तो आप उस तरीके से कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, करवट लेके धीरे से साइड से उठेंगे। अब हम लो बीपी के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे। सबसे पहला जो प्राणायाम होगा वो होगा कपालभाति। कपालभाति आपको कैसे करना है आपको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। आपको इसके 5 से 6 सेट आराम से करने हैं और जो मैंने अभी अभी प्रक्रिया बताई है विपरीत करनी, ये आपको क्या करना है, आपको पहले ऊपर जाना है, फिर 1 सेकंड तक होल्ड करना है या फिर आप 10 काउंट्स तक स्टार्टिंग में होल्ड करिए, देन नीचे आइए, देन ऊपर जाइए। ऐसे आप 4 से 5 बार करिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति आपको कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ और मेरा एक पर्सनल वीडियो है जहाँ पर मैंने अलग से आपको कपालभाति के बारे में डिटेल में बताया, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें वायु मुद्रा बनानी है। इसको बनाने के बाद में फोर्सफुली हमें क्या करना है, सबसे पहले नोज़ का मूवमेंट हम चेक करेंगे, ब्रीद इन का। सबसे पहले हमें बाहर की तरफ एयर फेंकना है इस तरीके से। अब उसके साथ में हमारा पेट का कैसा होगा, जो पेट का मूवमेंट होगा उसमें हमें क्या करना है, जैसे हम बाहर फेंक रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से हमें सही तरीके से करना है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं पेट को अंदर लेके जा रही हूँ, बाहर एयर फेंक रही हूँ, पेट को अंदर लेके जा रही हूँ, बाहर एयर फेंक रही हूँ। इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं बिगिनर है तो, और आप अच्छे से जब जानते हैं, अच्छे से फ्लो हो जाता है तो आप बहुत फास्ट भी कर सकते हो। तो दोनों में करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बिगिनर है तो कर सकते हैं और फास्ट आपको जो करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। अब ध्यान क्या रखना है, आपको 20 टाइम्स ये ब्रीद आउट करना है एक बार के अंदर। फिर आप थोड़ा गैप लेके 2 मिनट का फिर 20 टाइम्स कर सकते हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्राणायाम की ओर। नेक्स्ट प्राणायाम है आपका पृथ्वी मुद्रा के अंदर मेडिटेशन। पृथ्वी मुद्रा कैसे होगी, जो आपका रिंग फिंगर होगा उसके टिप को आपको टच करना है थंब से
इस तरीके से गोल नहीं करना है या फिर ऊपर लेके नहीं आना है, हमें ऊपर लेके नहीं आना है, टिप टच करना है अच्छे से। दोनों हाथों के अंदर हम रिंग फिंगर को टच करेंगे और इनको हमारे घुटनों पे रखेंगे। अब आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बॉडी को काम करने के बाद में सारा जो आपका चित होगा, सारा जो ध्यान होगा आपका, वो आपके ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे होगा। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे थॉट्स आए, बट इट्स ओके। कोशिश करिए अपने को वापस उसी जगह पे आना है, यानी हमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस लगाना है। थर्ड, सूर्य भेदन प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रेल से ब्रीद इन करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रेल से ब्रीद आउट करना है। तो एक बार हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारा हाथ है वो क्या रहेगा, वायु मुद्रा के अंदर रहेगा, और जो हमारा एक हाथ है जो हमारे नोज़ पे जाने वाला है, बंद करने वाला है, तो वो थंब होगा, और बाकी 2 मिडल फिंगर रहेगी जो हमें क्लोज करने वाली है। अब हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रेल से ब्रीद इन करना है, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट लेफ्ट नॉस्ट्रेल से, होल्ड करना है ब्रीद आउट के बाद में भी 1 2 3 4 5। अगेन हम इसको बंद करेंगे, वापस राइट नॉस्ट्रेल से ब्रीद इन करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5, लेफ्ट नॉस्ट्रेल से ब्रीद आउट करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें क्या करना है, राइट से ब्रीद इन करना है, लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है। तो ये हमारे यहाँ पे प्राणायाम ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे टिप्स की ओर। सबसे पहली चीज़, जो आपको लो बीपी का शिकायत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर एटलीस्ट आप पीजिए पानी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम ये योगासन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद में हमें ये योगासन परफॉर्म करने हैं। इसका जो बेनिफिट आपको उठाना है तो आप इसको अर्ली मॉर्निंग करिए या फिर शाम को आप इसको कर सकते हैं। जब आपका जो खाली है पेट, यानी 2 से 3 घंटे हो गए आपको खाने के बाद में, तब आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। फोर्थ, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एकदम झटके से कहीं से उठना नहीं है, एकदम झटके से नहीं है, आराम से धीरे धीरे आप उठिए, तो आपको जो कालापन आता है वो नहीं आएगा। अगर बैठे, जैसे चेयर पे बैठे, तो आपको पैर लटका के नहीं बैठने हैं, पैरों को फोल्ड करके बैठना है ताकि आपकी बॉडी का फ्लो बहुत अच्छा रहे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपको अपने खाने के अंदर नमक लेना है। और यहाँ पे आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी है, आपको जो तुलसी के पत्ते होते हैं, सुबह सुबह 3 से 4 तुलसी के पत्ते तोड़िए, उनको चबाइए, उनको सलाइवा के साथ में मिक्स करिए, देन उसके बाद में उसको निगल लीजिए। इस तरीके से हमें तुलसी के पत्तों का यूज़ करना है। 6 से 7 बादाम भी लेने हैं। हाँ, आप बादाम को भिगो के उसको सुबह थोड़ा पीस के और दूध में भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको ले सकते हो। ये कुछ रेमेडीज़ है और टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है अगर जो आपको लो बीपी का है। हाँ, जैसे हाई बीपी में नमक नहीं खाना होता है, वैसे लो बीपी के अंदर आपको थोड़ा नमक ऐड ऑन करना होता है। या तो आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में नमक अवेलेबल है वो थोड़ा सा आप अपने मात्रा के हिसाब से उसको अच्छा यूज़ करें, ताकि आपको लो बीपी का जो शिकायत है उसमें आपको क्योर देखने को मिलेगा। तो ये जो मेरा वीडियो है जो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, बेनिफिशियल रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उन लोगों के साथ में शेयर करें जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।